हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास से ही हम लोग भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में हमें जो पढ़ना है सेमेस्टर 2 में। और ये पुराने जो सिलेबस है, पुराने जो कोर्स है जिसमें कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 था, तो ये बेसिकली बीए पार्ट 2 का टॉपिक है। और अभी जो न्यू कोर्स जो NEP 2020 के तहत जो चालू सेमेस्टर सिस्टम हुआ है, तो ये जो है टॉपिक सेमेस्टर 2 का है। ठीक है, तो पिछले क्लास में जो है हम लोग पढ़े संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और इसमें क्या क्या भूमिका रहा, क्यों आवश्यकता है, ये सारी बातों को हम पिछले ही क्लास में पढ़े हैं। और इसके आगे जो जस्ट आगे जो पढ़ना है वो हमें जो दिया गया था कि साइलेंट फीचर्स पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का, यानी कि हमें जो है भारतीय संविधान की विशेषता, मूल रूप से विशेषता को पढ़ना है। तो हम जानेंगे इसमें सिर्फ विशेषता है कि क्या क्या विशेषता है हमारे संविधान की। तो भारतीय संविधान एक प्रस्तावना के साथ खुलता है। जैसे ही हम संविधान को पलटाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे जो है प्रिम्बल दिया हुआ है, जिसमें कि लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित, ये सारी बातों को जो है हमें शुरुआत होता है। ठीक है, भारतीय प्रिम्बल से शुरुआत होता है। तो भारतीय प्रिम्बल जो शुरुआत होता है, तो इसका ये मतलब है कि जो भारतीय संविधान है, पूरा जो संविधान दिया गया है, तो भारतीय संविधान में जो भी लिखा गया है वो सारी बातें जो है हमें प्रिम्बल में, अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं, पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि अगर हम प्रिम्बल को अच्छे तरीक़ा से पढ़ते हैं तो हम संविधान के अंदर में क्या है वो सारी बातें जो है हमें जानकारी में जो है आ जाता है। तो जैसे प्रस्तावना खुलता है उसमें जो बातें लिखी गई है, संविधान का जो उद्देश्य है, लक्ष्य और मौलिक उपदेश प्रस्तावना में ही उल्लेखित है। क्या है उद्देश्य, क्या है लक्ष्य, क्या है और जो मौलिक उपदेश क्या है, ये सारी बातें जो है प्रस्तावना में हमें मिल जाता है। क्या अधिकार है, इसे क्यों बनाया गया है, ठीक है, ये सारी बातें जो है हमें उस प्रिम्बल में मिल जाता है। इसका उद्देश्य भी मिल जाता है, विशेषता भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये लक्ष्य जो प्रस्तावना के अनुसरण करते हैं, इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के प्रमुख तत्वों को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, देश की आवश्यकता के अनुसार हमारे संविधान में अधिकांश प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संविधानों के सर्वोत्तम तत्वों को शामिल किया गया है। दुनिया के लगभग हर संविधान के तत्वों को शामिल करने के बावजूद भारत का संविधान कई प्रमुख विशेषताओं के कारण अन्य देशों से भी अलग है। कैसे अलग है, इसे हम एक एक चीज को जानेंगे। जैसे भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताओं की जो सूची है, इसमें भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों की परिभाषित करने वाली जो रूपरेखा तैयार करते हैं। उसमें सरकारी संस्थानों की संरचना है, प्रक्रिया है, शक्ति है, कर्तव्यों को स्थापित किया गया है, मौलिक अधिकार है। इसे हम आगे जो है इसे हम पॉइंट वाइज जो है पढ़ेंगे, जैसे कि संविधान में क्या क्या जो है विशेषता है। ये सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है, ये लंबा है और क्या है, लिखित संविधान है, अलिखित नहीं है। जैसे अलिखित संविधान भी है, ब्रिटेन में क्या है, अलिखित संविधान है। दूसरा है कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, कई देशों के संविधान को पढ़ा और उसमें जो सबसे बेहतर लगा वहाँ से जो है हमारे संविधान में मूल तत्वों को जो है रखा गया है। कठोर और लचीलापन का मिश्रण है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन का लचीला है और फिर अमेरिका का संविधान पूरी तरह से कठोर है, लेकिन भारत का जो संविधान है दोनों का मिश्रण किया गया है। एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय व्यवस्था है, सरकार का संसदीय स्वरूप है, संसदीय संप्रभुता है, न्यायिक सर्वोच्चता है, कानून का शासन है, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य भी है। आगे हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व भी है, एकल नागरिकता भी है। ठीक है, विधि का शासन है और कई प्रकार के जो है इसमें जो है दिया गया है संविधान की विशेषता के बारे में। ठीक है, तो हम एक एक को जो है अलग अलग
जो है पढ़ेंगे कि हमारा जो संविधान है, जिसमें पहला है कि हमारा संविधान पहला क्या है, ये लिखित है और फिर नहीं, सबसे लंबा और व्यापक संविधान है, सबसे क्या है, लंबा है, विशाल और लंबा कह सकते हैं। तो भारतीय संविधान को आज तक दुनिया का सबसे लंबा और सबसे व्यापक संविधान होने का खिताब भी प्राप्त हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया की सबसे लिखित संविधानों में भारतीय संविधान सबसे लंबा है। यह एक अत्यंत गहन, जटिल और व्यापक दस्तावेज भी है। ठीक है। दूसरा जो है कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। भारतीय संविधान के जो अधिकांश प्रावधान है अन्य देशों के संविधानों के साथ साथ जो 1935 की भारत सरकार अधिनियम जो बनाया गया था ब्रिटिशर्स के समय में ही, तो वहां से भी लिया गया है। सबसे ज्यादा यहीं से लिया गया है। जैसे कि 395 अनुच्छेद था जब संविधान बना था, उसमें से 250 जो है ये 1935 की अधिनियम से ही लिया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने गर्व के साथ घोषणा भी किया था कि भारतीय संविधान दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को तोड़ने के बाद तैयार किया गया है। इसे जो है बहुत गर्व से जो है बोला था। ठीक है। तीसरा क्या है, कठोरता और लचीलापन का सम्मिश्रण है। कठोर भी है, लचीला भी है हमारा संविधान। रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से है। संविधान दो प्रकार के होते हैं, कठोर और लचीले। अमेरिकी संविधान कठोर है और ब्रिटेन के संविधान क्या है, लचीला है। लेकिन हमारा संविधान दोनों का जो है मिश्रण है। ठीक है। तीसरा है कि एकाग्रता पूर्वाग्रह के साथ संघवाद है। ठीक है। एकात्मक पूर्वाग्रह मतलब संघवाद तो है लेकिन एकात्मक है, सब एक है। भारतीय संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। हालांकि संविधान केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्ति देता है। इससे यह आरोप लगाने लगा है कि भारतीय जो संविधान है प्रकृति में एकात्मक है। सरकार का संसदीय स्वरूप है, ये अगला पॉइंट्स है। संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है। भारत में संसद होते हैं, पार्लियामेंट हाउस में जो है सांसद होते हैं। भारत में सरकार का संसदीय रूप है जिसमें कार्यकारी शाखा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सरकार की जो इस प्रणाली की अत्यधिक अस्थिर होने और सरकार में बार बार परिवर्तन करने के लिए कुछ आलोचना भी किया जाता है। सरकार का संसदीय स्वरूप जो है इसे भारतीय संविधान ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली को राष्ट्रपति शासन प्रणाली से ऊपर चुना गया है। राष्ट्रपति प्रणाली दो अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण की धारणा अपनाते हैं, जबकि संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी के बीच सहयोग का काम करते हैं। ठीक है। संसदीय प्रणाली जो है केंद्र और राज्यों में संविधान द्वारा स्थापित की गई है। इसे प्रधानमंत्री सरकार के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि संसदीय प्रणाली जो है प्रधानमंत्री का पद इतना महत्वपूर्ण है। अगला जो है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण किया गया है। ठीक है। ब्रिटिश संसद क्या है, संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत से जुड़ी है, जबकि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत से जुड़ी है। लेकिन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पास अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में कम न्यायिक समीक्षा प्राप्त है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश से अलग है। ऐसा इसलिए है ताकि इसकी तुलना भारतीय संविधान की जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और भारतीय संविधान, ये अमेरिकी की जो संविधान है ये कानून की उचित प्रक्रिया की गारंटी देते हैं। लेकिन भारत में क्या है, इन दोनों को संश्लेषण किया गया है, दोनों का सम्मिश्रण है। आगे है कानून का शासन है। यह सिद्धांत बताता है कि पुरुष अचूक नहीं है और इसलिए लोगों पर पुरुषों के बजाय कानून द्वारा शासन किया जाता है। यह कथन लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। यह धारणा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में कानून का शासन सर्वोच्च है। हमारे यहाँ क्या है, लोकतंत्र है। कानून का जो मुख्य घटक है प्रथा है, मुख्य जो घटक प्रथा है जो आम लोगों के लंबे समय से चले आ रहे व्यवहार और विश्वास से ज्यादा कुछ नहीं है। कानून का शासन अंततः लोगों के सामूहिक ज्ञान की सर्वोच्चता को क्या करते हैं, संदर्भित करते हैं। ठीक है। आगे है कि एकीकृत स्वतंत्र न्यायालय है। एकीकृत भारत में क्या है, एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली मौजूद है।
भारतीय संविधान विधायिका और सरकार को उस पर कोई प्रभाव डालने से रोक कर एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करते हैं। कानूनी व्यवस्था के सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। राज्य स्तरीय उच्च न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय से बेहतर न्यायालय है। जिला अदालतें जो है और अन्य निचली अदालतें उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के पदानुक्रम में है। जैसे यहाँ पे क्या है कि सबसे ऊपर में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, एससी है, फिर एचसी है, फिर डीसी है यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो इसे जो है एकीकृत न्यायालय कहते हैं, क्योंकि एक के अधीन एक जो है सब काम करते हैं। अगला है मौलिक अधिकार। हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में सारे अधिकारों को, लोगों का जो मौलिक अधिकार है, जो बेसिक अधिकार है, इसे रखा गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के प्रमुख घटकों में से ये भी मौलिक अधिकारों की गारंटी भी देता है। संविधान का जो मूल सिद्धांत है वह प्रत्येक व्यक्ति को एक साथी इंसान के रूप में स्वतंत्रताओं का अधिकार है, और उन स्वतंत्रता का प्रयोग बहुमत और अल्पसंख्यक सबको जो है एक तरह से दिया गया है। आगे है मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक दायित्वों को रेखांकित नहीं किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव के कारण 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया, जिसने हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, जिसमें 10 प्रकार के जो है कर्तव्यों की सूची दिया गया है। लेकिन अब जो है 11 प्रकार का है, फिर से जो है संशोधन हुआ है, तो 10 से क्या हो गया है 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अधिकारों की बात कही गई है, कर्तव्यों की भी बात कही गई है। नीति निर्देशक तत्व है, ये नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, और ये भी आर्टिकल के तहत जो है संविधान में जोड़ा गया है, जो कि 36 से 51 तक जो है क्या करते हैं, नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार भारत के कल्याणकारी राज्य के तहत पैसा कम संख्या में जो है लोगों के हाथों में केंद्रित नहीं होगा, वे स्वाभाविक रूप से न्याय योग्य नहीं है। तो भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन नींव पर जो है स्थापित है। दोनों में जो है संतुलन स्थापित करके चलना है। एकल नागरिकता है, जैसे कि अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में क्या है, एकहरी नागरिकता है। आप भारत के अधिकार को जो है भारत के नागरिक कहलाएंगे, ना कि किसी स्टेट के नागरिक कहलाएंगे। धर्मनिरपेक्षता है, भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष सरकार का समर्थन करती है। जैसा कि हम लोग धर्मनिरपेक्षता के बारे में जब संविधान निर्माण की जब हम चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हम डिटेल से पढ़े हैं, वहाँ से जो है आप सुन के जो है पॉइंट रख के धर्मनिरपेक्षता को आप पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। भारत के स्वतंत्र होने से पहले जो है मताधिकार बहुत सीमित था, लेकिन जो है संविधान निर्माण के समय इसे जो है विस्तार से जो है सारे लोगों को मताधिकार दिया गया है। यहाँ पे एक व्यक्ति एक वोट वह नींव है जिस पर भारतीय लोकतंत्र जो है क्या है, स्थापित है। ठीक है, इसमें जाति, धर्म, लिंग, वंश की परवाह नहीं किया गया है। 18 वर्ष जिसका भी उम्र है, पहले 21 वर्ष था, लेकिन बाद में जो है 61वां संविधान संशोधन करके जो है इसे जो है 18 वर्ष जो है किया गया है। ठीक है, आगे है भारतीय संविधान के सरकारों की विधायी और न्यायिक शाखाओं के अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका है। आपातकालीन प्रावधान है, 3 प्रकार के जो आपातकालीन है, 352, 356, 360 के तहत जो है तो ये सारी जो है भारतीय संविधान की विशेषता है। लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी किया गया है भारतीय अन्य विद्वानों के द्वारा जो है, जो भारत के संविधान की विशेषता है इसकी कुछ आलोचना हुई है। किस प्रकार से आलोचना हुई है, इसे जो है आइए हम पॉइंट के तहत जो है हम जान लेते हैं। कहता है कि पहला जो है लंबा और जटिल है। हमारे संविधान के बारे में कहा गया है कि लंबा है और जटिल है। अब कितना भी अच्छा हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान जो है अच्छा है, लेकिन हर के नज़र में अच्छा नहीं हो सकता है। कुछ लोग जो है इसे आलोचना की दृष्टि से देखते हैं, उनका कहना है कि बहुत लंबा है और जटिल भी है। दूसरे का कहना है कि कठोर है और लचीलापन ज़्यादा है। जबकि हमारा संविधान क्या है, दोनों का मिश्रण है। ना तो अमेरिका की तरह पूरी तरह से कठोर है, ना ब्रिटेन की तरह पूरी तरह से लचीला है। दोनों का क्या है, सम्मिश्रण है। तीसरे तरह का जो किया गया है, कहता है एकात्मक पूर्वाग्रह के बाद संघवाद है।
आगे कहा है कि सरकार का संसदीय स्वरूप अच्छा नहीं है। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है जिसमें कार्यकारी शाखा विधायक के प्रति उत्तरदायी है। सरकार की इस प्रणाली के अत्यधिक अस्थिर होने और सरकार में बार बार परिवर्तन के लिए क्या कहा गया है, इसकी आलोचना किया गया है। मौलिक अधिकार के रूप में कहा गया है कि ये सिर्फ सैद्धांतिक रूप में है, धरातल पर जो है कुछ नहीं है। डीपीएसपी जो है इसमें संविधान में शामिल जो है कानूनी तरीका से नहीं है, इसलिए जो है इस पर ये झूठी मौलिक अधिकार है। आगे कहा गया कि आपातकालीन प्रावधान है, जो कि संविधान में आपातकालीन प्रावधान शामिल है जो केंद्र सरकार को आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने और राज्यों में सीधे शासन लागू करने की अनुमति देता है। तो इस प्रावधान की अत्यधिक व्यापक होने और सरकार द्वारा असहमति को दबाने के लिए उपयोग किए जाने के कारण क्या होता है, इसकी आलोचना की गई है। ठीक है, तो ये रही हम लोगों का साइलेंट फीचर्स। ठीक है।